रामपुरा नगर में हर्षोल्लास के साथ भाजपा के चुनाव कार्यालय का हुआ शुभारंभ। रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश। दिनांक 25/10/23 आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जिला नीमच के मनासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू ने वरिष्ठ एवं युवा भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रामपुरा नगर के नए बस स्टैंड पर शाम 6 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना कर चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां भारती सहित भाजपा के वरिष्ठ दिवंगत नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल धमाके व पटाखे जलाकर नारे लगाकर प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मारू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में कार्य करें। कहीं किसी के मन में कोई क्लेश है, कोई बात है, कोई भाव है, वो अपनी बात कर ले। आपसी क्लेश की वजह से पार्टी का नुकसान नहीं हो जाए, हमारी मांग है इसका नुकसान। मैंने आपको फिर से प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की मांग पे और मेरे काम को मेरी परफॉर्मेंस को मुझे फिर से प्रत्याशी बनाया और इस विश्वास के साथ कि पिछली बार से मैं अधिक विधानसभा में इस बार चुनाव में कांग्रेस एकजुट हो गई है। इसको लेकर मंगेश संघवी ने नरी नाटक को समर्थन दे दिया है। इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस पहले भी एकजुट थी, जब इससे पहले उम्मीदवार लड़े तब भी कांग्रेस एकजुट। कांग्रेस का जब वजूदी समाप्ति की हो रही तो उसके एकजुट होने से नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा कार्यकर्ता उससे इस बात का कोई फर्क नहीं। जैसे कि कुछ खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस मामले में आपका इस पर क्या असर पड़ेगा? मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है, पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से ये बात हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के अनुशासन से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि निर्दलीय लड़ेगा और मेरा विश्वास है कि वो सब फिर से भारतीय जनता पार्टी के काम कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। इसी विश्वास आने वाले कार्यकाल के लिए आपकी क्या योजना है? मेरे अगले कार्यकाल में विकास जो बाकी बचे हैं वो पूरे करना है और इस क्षेत्र का समुचित विकास हो। समुचित विकास तभी होगा जब यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यहाँ बच्चे बाहर नहीं जाएं, नहीं पढ़ाई करें, यही उनका पढ़ाई लिखाई हो और वो अनावश्यक खर्च से परिवार बचे हैं। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ एजुकेशन की अच्छी सिस्टम हो। इसमें रामपुरा हमारा बड़ा पुराना एजुकेशन सेंटर रहा है जो लगभग समाप्त कर दिया। यहाँ एक बड़ा एजुकेशन सेंटर बने। कोपरेश्वर में एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, वहाँ की भी करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे बाहर पढ़ने जाती है। वहाँ एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था चाहिए, तो वहाँ भी फैकल्टी चाहिए, वहाँ भी कॉलेज चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग विधाओं में यहाँ कॉलेज खुले तो बच्चे हमारे यहीं पढ़े। और इसके अलावा एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है। क्योंकि 2 उद्योग मंत्री हमारे क्षेत्र के रह चुके हैं, लेकिन औद्योगिकरण पे कभी उम्मीद नहीं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो सोशल मीडिया पे आपके जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं और किसी कार्यकर्ता को धमकी भरे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आसान काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उससे आप किसी की भी आवाज़ जब कर लो, किसी की आवाज़ में आप कुछ भी जारी कर लो, उसका कोई मतलब। मेरे जितने ऑडियो रिलीज है मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। सच्चाई तो ये बताएंगे कि माधव और किसी काम में ले था क्या। 18 महीने मुझे काम करने के मिले, उसके पहले 2 साल कोरोना के निकल गए, 15 महीने कमलनाथ सरकार के लिए। उस समय में खराब नहीं था। मेरे 18 महीने के कार्यकाल में जिसमें मैं 4,000 करोड़ और उसमें मैं खराब हो गया, मैं गाली भी देने लग गया, मैं भ्रष्ट भी हो गया। ये सब इनका मानना है। तो क्या उस कार्यकाल में 18 महीने में मैं काम लाने में व्यवस्था है या ये धंधे करने में व्यवस्था? तो एक दिन काम आए किसी, और अगर ऐसे ही आ जाते तो ये भी कर लेते इस काम में। जिस गांधी सागर को लेकर एक आवाज़ कभी पिछले 60 साल में उस विधानसभा में नहीं उठाई, किसी ने एक लाइन नहीं बोली कि इस गांधी सागर का दुख क्या है हमारा, आज वही लोग चैलेंज कर रहे हैं।
वही लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो विकास फिर कैसे होता है? या तो उनको आंखों का इलाज कराना चाहिए दिमाग का, 2 में से 1 इलाज चाहिए। अगर विकास नहीं दिख रहा है इस क्षेत्र में, आज गाँव में विकास हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता को लेकर कोपरेशन में एक सम्मेलन रखा है, उसमें कैसे क्या रहेगा? उसमें वो सम्मेलन भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं है, वो भाजपा के उन असंतुष्ट नेताओं का है जिनको टिकट चाहिए और उनने अपने साथ कांग्रेसियों को शामिल कर लिया। आज कांग्रेसियों की बहुत सारी पहुंच है कि उस कार्यक्रम में पहुंचे, उस सम्मेलन में पहुंचे, तो कांग्रेसियों का कार्यक्रम है या भाजपा का, ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है भाई।